स्पोकन इंग्लिश फॉर बिगिनर्स इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स इन 15 मिनट लेसन। इंग्लिश सीखे 15 मिनट में बहुत आसान तरीके से। वेलकम स्टूडेंट हमारे यूट्यूब चैनल पर। क्या आप चाहते हैं स्पीक इंग्लिश फ्लुएंटली, लेकिन आप यह नहीं जानते कि शुरुआत कहां से करें? कोई बात नहीं, हम हैं ना, हम आपको इंग्लिश की प्रैक्टिस भी कराएंगे और इंग्लिश बोलना भी सिखाएंगे। इफेक्टिवली लर्न इंग्लिश इन 15 मिनट्स, वह भी सिर्फ 15 मिनट में और इसी वीडियो से। पूरे भारत में ऐसा पहले कभी नहीं हुआ जो अब मैं आपके लिए करने जा रहा हूँ। सिर्फ 15 मिनट का समय चाहिए और मैं गारंटी देता हूँ कि आपके मुंह से इंग्लिश खुद ब खुद निकलने लगेगी। यह हमारी गारंटी है, लेकिन मेरी यह गारंटी तभी लागू होगी जब आप 15 मिनट इस वीडियो को देखेंगे और प्रैक्टिस करेंगे। हम पूरे दिन दूसरों के लिए समय निकाल लेते हैं, लेकिन जब इंग्लिश सीखने की बारी आती है तो हमारे पास हजारों बहाने होते हैं। घर का काम, स्कूल का होमवर्क, ऑफिस की टेंशन, दोस्तों यारों के साथ मौज मस्ती, और आजकल हमारे पास मोबाइल होता है तो सबसे ज्यादा टाइम हमारा रील्स और फालतू के वीडियो देखने में ही निकल जाते हैं। और देखते ही देखते पूरा हफ्ता, महीना और साल यूं ही बर्बाद हो जाता है। लेकिन जब इंग्लिश न आने की वजह से हमें शर्मिंदगी महसूस होती है तो हम सोचते हैं काश मैंने इंग्लिश सीख ली होती। आपने भी शायद बहुत सारे वीडियो देखे होंगे इंग्लिश सीखने के, लेकिन अलग अलग वीडियो देखने के चक्कर में हम इंग्लिश नहीं सीख पाए। और यह ट्राई हम बहुत साल से कर रहे हैं कि हमारे मुंह से इंग्लिश खुद ब खुद निकलना स्टार्ट हो जाए। इंग्लिश नहीं सीख पाए, लेकिन इंग्लिश सीखना आसान तभी होता है जब उसे सही तरीके से सिखाया जाए। हमने इधर उधर की बातें बहुत कर ली, अब चलिए इंग्लिश सीखते हैं सही तरीके से। चलिए शुरू करते हैं आज का टॉपिक। आज का हमारा जो टॉपिक है वह प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर के बारे में। पहले हम जानेंगे ये होता क्या है प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर। इसे समझने के लिए पहले हमें जानना होगा हिंदी का यह शब्द जब हम बोलते हैं हमारे पास क्या है, हमारे पास क्या था और क्या होगा, तब हम यह तीनों टेंस को इस्तेमाल करते हैं। प्रेजेंट के साथ हैज है, पास्ट प्रेजेंट के साथ हैड और फ्यूचर प्रेजेंट के साथ विल हैव लगेगा। जब हमें इंग्लिश में यह बताना हो कि हमारे पास क्या है तो हैज हैव, क्या था तो हैड, और क्या होगा तब हम विल हैव का उपयोग करते हैं। इसका प्रयोग हम तीनों टेंस में करते हैं। प्रेजेंट, जब हम सेंटेंस बनाते हैं और उसमें हमें बताना हो कि कोई वस्तु प्रेजेंट वर्तमान समय में हमारे पास है, तब हम वहाँ पर हैज हैव का प्रयोग करते हैं। इसे समझने के लिए चलिए थोड़ी प्रैक्टिस करते हैं। लेट्स गो टू डू प्रैक्टिस। प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट। प्रेजेंट में जब हमें बताना हो कि हमारे पास क्या है तो हम हैज और हैव का यूज करते हैं। सिंगुलर एंड प्लूरल, हैज के साथ लगेगा ही, शी, नेम, इट, और हैव के साथ लगेगा आई, यू, वी, दे, दो नेम। सिंपल सेंटेंस स्ट्रक्चर, सिंगुलर सब्जेक्ट एस, सब प्लस हैज एंड हैव प्लस ओबीजे। एग्जाम्पल, मेरे पास मोबाइल है तो हम बोलेंगे आई हैव अ मोबाइल। इसी तरह हम बोलेंगे मेरे पास एक कार है, आई हैव अ कार। मेरे पास एक बाइक है, आई हैव अ बाइक। मेरे पास एक किताब है, आई हैव अ बुक। मेरे पास एक पेंसिल है, आई हैव अ पेंसिल। मेरे पास दो जोड़ी कपड़े हैं, आई हैव दो पेयर्स ऑफ क्लोथ्स। मेरे पास स्टील का डब्बा है, आई हैव अ बॉक्स ऑफ स्टील्स। मेरे पास कान की बाली है, आई हैव इयरिंग्स। चलिए कुछ अलग तरीके से प्रैक्टिस किया जाए जो किसी ने आपको नहीं करवाया हो उसे हटके। लेट्स गो। मेरे पास कार है, आई हैव अ कार। मेरे पास कार नहीं है, आई डू नॉट हैव अ कार। क्या मेरे पास कार है? डू आई हैव अ कार? क्या मेरे पास कार नहीं है? डू नॉट आई हैव अ कार। मेरे पास कार क्यों है? वाई डू आई हैव अ कार? मेरे पास कार क्यों नहीं है? वाई डू नॉट आई हैव अ कार? आपके पास बाइक है, यू हैव अ बाइक। आपके पास बाइक नहीं है, यू डू नॉट हैव अ बाइक। क्या आपके पास बाइक है? डू यू हैव अ बाइक? क्या आपके पास बाइक नहीं है? डू यू नॉट हैव अ बाइक? आपके पास बाइक क्यों है? Why do you have a bike? आपके पास बाइक क्यों नहीं है? Why do you not have a bike? हमारे पास घर है, we have home। हमारे पास घर नहीं है, we do not have home। क्या हमारे पास घर है? Do we have home? क्या हमारे पास घर नहीं है? Do we not have home? हमारे पास घर क्यों है? Why do we have home? हमारे पास घर क्यों नहीं है? Why do we not have home? उनके पास समूह है, दे हैव ग्रुप। उनके पास समूह नहीं है, दे डू नॉट हैव ग्रुप। क्या उनके पास समूह है? डू दे हैव ग्रुप?
क्या उनके पास समूह नहीं है? डू दे नॉट हैव ग्रुप? उनके पास समूह क्यों है? वाई डू दे हैव ग्रुप? उनके पास समूह क्यों नहीं है? वाई डू दे नॉट हैव ग्रुप? जब हम हैज से संबंधी नेगेटिव सेंटेंसेस बनाते हैं तो वहाँ पर डज नॉट का प्रयोग किया जाता है। उसके पास घर है, He has a house. उसके पास घर नहीं है, He does not have a house. क्या उसके पास घर है? Does he have a house? क्या उसके पास घर नहीं है? Does he not have a house? उसके पास घर क्यों है? Why does he have a house? उसके पास घर क्यों नहीं है? Why does he not have a house? उसके पास सोना है, She has gold. उसके पास सोना नहीं है, She does not have gold. क्या उसके पास सोना है? Does she have gold? क्या उसके पास सोना नहीं है? Does she not have gold? उसके पास सोना क्यों है? Why does she have gold? उसके पास सोना क्यों नहीं है? Why does she not have gold? अजय के पास बहुत पैसा है, अजय has lot of money. अजय के पास बहुत पैसा नहीं है, अजय does not have lot of money. क्या अजय के पास बहुत पैसा है? Does अजय have lot of money? क्या अजय के पास बहुत पैसा नहीं है? Does अजय not have lot of money? अजय के पास बहुत पैसा क्यों है? Why does अजय have lot of money? अजय के पास बहुत पैसा क्यों नहीं है? Why does अजय not have lot of money? बस इसी तरह रोजाना 30 मिनट तक सीखें। पास्ट। अब हम जानेंगे पास्ट के बारे में। हैड का प्रयोग हम सभी प्रकार के सब्जेक्ट सिंगुलर एवं प्लूरल दोनों के साथ करते हैं, परंतु तो हैड का यूज करते हैं जब हमें बताना हो कि कोई वस्तु पास्ट भूतकाल में हमारे पास थी। जब हम हैड से संबंधी नेगेटिव सेंटेंसेस बनाते हैं तो वहाँ पर डिड नॉट का प्रयोग किया जाता है। पास्ट। चलिए इस करके देखते हैं। सिंपल सेंटेंस स्ट्रक्चर। सिंगुलर सब्जेक्ट एस, सब प्लस हैड प्लस ओबीजे। मेरे पास बाइक थी, आई हैड अ बाइक। राहुल के पास कार थी, राहुल हैड अ कार। इसी तरह हम बोलेंगे मेरे पास जूता था, आई हैड शूज। कल मेरा स्कूल था, आई हैड स्कूल टुमारो। उनका एक ग्रुप था, ही हैड अ ग्रुप। हमारे पास एक बड़ा लक्ष्य था, वी हैड अ बिग गोल। उसके पास एक नया कैमरा था, ही हैड अ न्यू कैमरा। क्या फिर से कुछ अलग तरीके से प्रैक्टिस किया जाए? लेट्स गो। मेरे पास मोबाइल था, आई हैड मोबाइल। मेरे पास मोबाइल नहीं था, आई डिड नॉट हैव मोबाइल। क्या मेरे पास मोबाइल था? डिड आई हैव मोबाइल। क्या मेरे पास मोबाइल नहीं था? डिड आई नॉट हैव मोबाइल। मेरे पास मोबाइल क्यों था? वाई डिड आई हैव मोबाइल। मेरे पास मोबाइल क्यों नहीं था? वाई डिड आई नॉट हैव मोबाइल। आपके पास मौका था, यू हैड अ चांस। आपके पास मौका नहीं था, यू डिड नॉट हैव अ चांस। क्या आपके पास मौका था? डिड यू हैव अ चांस। क्या आपके पास मौका नहीं था? डिड यू नॉट हैव अ चांस। आपके पास मौका कब था? व्हेन डिड यू हैव अ चांस। आपके पास मौका क्यों नहीं था? व्हाई डिड यू नॉट हैव अ चांस। हमारे पास घर था, वी हैड हाउस। हमारे पास घर नहीं था, वी डिड नॉट हैव हाउस। क्या हमारे पास घर था? डिड वी हैव हाउस। क्या हमारे पास घर नहीं था? डिड वी नॉट हैव हाउस। हमारे पास घर क्यों था? Why did we have house? हमारे पास घर क्यों नहीं था? Why did we not have house? उनके पास नौकरी थी, they had job. उनके पास नौकरी नहीं थी, they did not have job. क्या उनके पास नौकरी थी? Did they have job? क्या उनके पास नौकरी नहीं थी? Did they not have job? उनके पास नौकरी क्यों थी? Why did they have job? उनके पास नौकरी क्यों नहीं थी? Why did they not have job? उसके पास आईफोन था, he had iPhone. उसके पास आईफोन नहीं था, he did not have iPhone. क्या उसके पास आईफोन था? डिड ही हैव आईफोन। क्या उसके पास आईफोन नहीं था? डिड ही नॉट हैव आईफोन। उसके पास आईफोन क्यों था? व्हाई डिड ही हैव आईफोन। उसके पास आईफोन क्यों नहीं था? व्हाई डिड ही नॉट हैव आईफोन। उसके पास ड्रेस थी, शी हैड ड्रेस। उसके पास ड्रेस नहीं थी, शी डिड नॉट हैव ड्रेस। क्या उसके पास ड्रेस थी? डिड शी हैव ड्रेस। क्या उसके पास ड्रेस नहीं थी? डिड शी नॉट हैव ड्रेस। उसके पास ड्रेस क्यों थी? व्हाई डिड शी हैव ड्रेस। उसके पास ड्रेस क्यों नहीं थी? Why did she not have dress? राजू के पास कार थी, राजू had a car. राजू के पास कार नहीं थी, राजू did not have a car. क्या राजू के पास कार थी? Did राजू have a car? क्या राजू के पास कार नहीं थी? Did राजू not have a car? राज के पास कार क्यों थी? Why did राज have a car? राजू के पास कार क्यों नहीं थी? Why did राजू not have a car? बस इसी तरह रोजाना 15 मिनट तक सीखें। आप इसे लिखकर प्रैक्टिस करें। इंग्लिश सीखना हमें लगता है मुश्किल काम है, मगर हम इस तरह से इंग्लिश बोलकर और लिखकर याद करें तो इंग्लिश हमारे मुंह से खुद ब खुद निकलेगी। यह मेरी गारंटी है।
आप इसे एक बार करके देखें। मिलते हैं अगले वीडियो में। लेकिन हमने तो आपको विल हैव के बारे में बताना भूल गए। कोई बात नहीं, विल हैव के लिए हम नेक्स्ट वीडियो बनाएं, तब तक आप हमारा इंतजार करें। अगर आपको हमारा यह वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज लाइक करें और अपने चाहने वालों को शेयर जरूर करें। वह भी यह वीडियो देखकर आसानी से इंग्लिश सीखने की प्रैक्टिस करें और बहुत ही इजी तरीके से इंग्लिश सीखें। कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग। अगर आपको हमारे इस वीडियो में कोई भी गलती दिखाई दी हो तो प्लीज कमेंट करके हमें यह जरूर बताएं। जब हम नेक्स्ट वीडियो बनाएं तो उन सारी गलतियों को हम सुधार कर बनाएं। कोई भी हमसे गलती हुई हो तो उसके लिए हम माफी मांगते हैं आपसे। हम कोशिश करेंगे जो भी गलती इस वीडियो में हमने किया हो तो आने वाले वीडियो में हम यह सारी गलतियों को ना दोहराएं। प्लीज लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट और शेयर जरूर करें। अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारी वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।